वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारो नाम पर जामजहि तुवम तूर्य तरुष्यतः विभजानी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए कराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल के नीचे दूर से आए हुए दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के गांव मोहल्ले की माँ और बहनों, इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर यह जलसा मुनाकिद हुआ है। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, आखिर वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। तीन बातें पेश करना चाहता हूं। जो इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से है। पहली बात मुकम्मल तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से है। दूसरी बात उसी ज़िम्न में है, लेकिन बड़े हसास मौजू के ताल्लुक से कि आजकल हमारी समाज की बहू बेटियां गैर मोमिन लड़कों के साथ शादियां कर रही है। मैरिज एक्ट 1954 आर्टिकल नंबर 15 के तहत बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना उनकी साजिश में फंसकर मुर्तद हो जाती हैं, ईमान का सौदा कर लेती हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारी समाज की बेटियां गैरों के साथ शादी कर रही है, उसके ताल्लुक से बात करूंगा। तीसरी बात, इन द एंड जो दरअसल कुरान करीम पर एतराज है कुछ लोगों को, वेदों के हवाले से उन एतराज को उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पुरअमन तरीके से बैठकर मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा, कहने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, यकीनन समाज में बहुत बुराई है। एक समाज तो हमारा समाज है, मुस्लिम सोसाइटी, और एक समाज हमारे भारत का है जिसमें मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं। इन बुराइयों के खात्मे के लिए हम किनका सहारा लें? हम किसी फिल्मी एक्टर का सहारा नहीं ले सकते, वह हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है।
हम किसी स्टार का, हम किसी सेलिब्रिटी का, हम किसी क्रिकेटर का, या हम किसी दुनिया के सियासी लीडर का, या हम किसी उद्योगपति मालदार शख्स का, उनकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि हमें एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है कि जिनकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकें। ऐसा वो कौन है? पूरी दुनिया में नजर डालिए आप क्या अब से पहले लोग रिसर्च कर चुके हैं कि अगर इंसानों को सत्य मार्ग का दर्शन करना है, यानी सीधे रास्ते को अगर देखना है, सच्चा रास्ता तलाश करना है, तो सिर्फ एक इंसान है, एक मानव है, एक शख्सियत है, एक जात है जिसकी जिंदगी को देखकर, उसकी जिंदगी पर अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है, और वह ज़ात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुदा का कुरान तो कह ही रहा, अल्लाह के नबी की हदीस तो है, लेकिन अग़यार गैर जो इस्लाम मजहब के दुश्मन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, वो भी अपनी किताब में इस बात का एतराफ करते हैं कि अगर इस जमीन के अंदर तब्दीली लानी है, अगर इस जमीन से करप्शन को मिटाना है, अगर इस जमीन से बेईमानी को मिटाना है, अगर इस जमीन से रिश्वत को मिटाना है, अगर इस जमीन से अय्याशी और शराब को मिटाना है, अगर इस जमीन से सूद को, जुल्म ज़्यादती को मिटाना है, अगर इस जमीन से समाज के अंदर बढ़ते हुए जराइम को मिटाना है, तो सिर्फ एक ही जात और एक ही हस्ती है, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका मतलब, ऐ लोगो, मोहम्मद की जिंदगी के अंदर तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक तरीका। आदमी जब परेशान होता है तो किससे मशवरा करता है? अपने घर के अंदर बड़े से मशवरा करता है, नानी से करता है, नाना से करता है, अपने अब्बा से पूछता है कि अब्बा कैसे करना है, इस मामले में हम अटक गए हैं। लेकिन आदमी अगर अपनी जिंदगी के अंदर माँ बाप आपको मुमकिन है कि सही रहनुमाई ना करा पाए, नाना नानी आपको मुमकिन है कि आपको उस मसले से, आपको उस उलझन से निकाल ना पाए, लेकिन एक जात है जिसकी जिंदगी में अगर टटोल कर आप देखेंगे, आपको तमाम समस्या का समाधान वहां पर मिलेगा। वो जात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक आदमी सवाल करता, मौलाना कैसे हो सकता है कट्टर मजहब, तशद्दुद परस्त, एंटी मुस्लिम, एंटी कुरान, एनिमीज ऑफ इस्लाम, वो सवाल करते, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? दुनिया के अंदर अगर इंसान सपोज दैट कोई छोटा सा कारोबार करना चाहे, तिजारत करना चाहे, तिजारत की दुनिया में मालदार बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, तो वो अंबानी की जिंदगी देखेगा, अदानी की जिंदगी देखेगा, वो मोहम्मद की जिंदगी क्यों देखेगा? इस सवाल करता है करने वाला। लेकिन क्या ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है? अगर कोई इंसान तिजारत करना चाहता है तो इसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या तरीका बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो किया जा सकता है। वो आदमी कहता है कि मौलाना आपके अल्लाह के नबी तो नबी थे, आपके मोहम्मद तो आखिरी नबी थे, आपके मोहम्मद तो अल्लाह के पैगंबर थे, आपके नबी तो अल्लाह के रसूल थे,
आपके नबी तो इस जमीन पर कलमे की तबलीग के लिए आए, आपके नबी तो इस जमीन पर नमाज की फर्जियत को बताने आए, आपके नबी तो इस जमीन पर ज़कात की फर्जियत को इम्प्लीमेंट करने आए, आपके नबी तो इस जमीन पर सूद की बुराई को बयान करने आए, शराब की हुर्मत को बयान करने आए। आप आज कैसे कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक आम इंसान के लिए उसवा है, रोल मॉडल है। हम अगर तिजारत में कामयाब होना चाहते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकता? हम तिजारत में कैसे कामयाब होंगे? हम तिजारत के अंदर कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें शेयर मार्केट के टोटल कवानीन को पढ़ना होगा, हमें एनएफटी के निजाम को समझना होगा, हमें उस फील्ड में जाकर उसकी पॉलिसीज को समझना होगा, और इन तमाम चीजों को समझने और समझाने के लिए हमें अदानी जी की जरूरत पड़ेगी, हमें इस देश में अंबानी जी की जरूरत पड़ेगी, हम इस देश के अंदर दिवालिया निकलने वाले विजय माल्या की जिंदगी की जरूरत पड़ेगी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की जिंदगी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि दे वर एंड दे आर ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं वो, उनकी जिंदगी हमको देखना होगा। हाँ, हमें अगर तबलीग करना है, हमें अगर नमाज के ऊपर कोई चर्चा करना है, शरीयत पर कोई चर्चा करना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी रोल मॉडल हो सकती है। लेकिन नहीं, उनका सवाल गलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को क्या, इंसानों को कहीं पर भी लाचार नहीं छोड़ता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी को ताजिर बनना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों की रहनुमाई करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं एक मिसाल पेश करता हूं। ये दुनिया में जितने भी ताजिर हैं, अदानी 600 नंबर पे था, आए इनके मोहतरम दोस्त बने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो आ गए दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में। गड़बड़ी की, फ्रॉड किया, 420 का सहारा लिया, दूसरे नंबर तक पहुंचे। लेकिन अमानतदार एक सच्चा ताजिर नहीं कहा जा सकता। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये झूठे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उनके नजरिए से आज ये शख्स फ्रॉड करके दूसरे नंबर पर पहुंचा पूरी दुनिया में, आज 30वें नंबर पर खिसक कर चला गया। लेकिन तिजारत की दुनिया में ईमानदारी का नाम अगर किसी ने दुनिया को दिया, उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे कि मोहम्मद तो नबी थे, ताजिर भी थे। आप अलैहिस्सलाम नबुव्वत मिलने से पहले तिजारत करते थे। 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र है, आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते, दुकान बेच रहे, और कितनी ईमानदारी के साथ आपकी तिजारत में अमानतदारी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल अमीन का खिताब मिला था। ये दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं झूठ और फरोड और बेईमानी करके, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम के साथ अल अमीन का नाम एक यहूदी ने जोड़ा। साइब बिन कैस अल मखजूमी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमानत की वजह से, दयानतदारी की वजह से 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े ताजिरों में मोहम्मद का नाम आता था। यही वजह है कि नबूवत मिलने के बाद, नबूवत मिलने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में बेहतरीन तिजारत करने के हुनर थे आपके अंदर, जिनकी इस हुनर को देखकर खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा था कि मोहम्मद, हम आपसे निकाह करना चाहते हैं,
क्यों? क्योंकि आप हमारी तिजारत को आगे बढ़ाएंगे। आप अक्लमंद हैं, आप अमानतदार हैं, आप अल अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप तिजारत में आप दोगुना मुनाफा ला कर देते हैं। ये तिजारत की दुनिया का बादशाह अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया वालों, मोहम्मद सिर्फ कलिमा पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं आए थे। ये तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि मोहम्मद सिर्फ कलमा पढ़ाने आए थे, मोहम्मद सिर्फ नमाज सिखाने आए थे। आप अलैहिस्सलाम 20 ऊंट लेकर एक मैदान में पहुंचते, एक बाजार में पहुंचते। यमन से एक ताजिर आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी काम से चले जाते, अपने गुलाम से कहते हैं, अपने खादिम से कहते हैं, ये 20 ऊंट हैं, इसमें से एक ऊंट की टांग टूटी हुई, एक काम करो तुम इस एक जिसकी टांग टूटी हुई उसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए, बाकी टोटल ऊंटों की कीमत 1-1 लाख रुपए। 20 ऊंटों की कीमत 20 लाख, उनमें से एक की कीमत 50,000 है, तो 19.5 लाख कीमत तय है। मैं जा रहा हूं, काम करके आता हूं, तुम अगर कोई ग्राहक आए, कोई ग्राहक आ जाए तो तुम बेच लेना, फरोख्त कर लेना। आप अलैहिस्सलाम चले गए। एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊंट है ये, इसी ऊंट का चर्चा वेदों में मौजूद है। उस तरह यस परवाही जो वधू मन तो 20 मादा ऊंटनियां लेकर पहुंचे। 20 मादा ऊंटनियां लेकर पहुंचे। कहां पे? बाजार में, मैदान में पहुंचे। वधु मन तो दिवीर 10 वर्ष महारथस देव इजहेरती देव इस्माना उपस पुरुष। उस तरह यस परवाही जो वधु मन तो 20 मादा ऊंटनियां लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में पहुंचे। आप चले गए, लड़का मौजूद है। एक ताजिर आकर कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊंट है ये। कहा आपकी उम्र 20 साल है। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी नहीं बने, अभी सिर्फ 20 साल की उम्र। हमारा नौजवान 20 साल की उम्र में क्या करता? आज की तारीख में सामान चोरी करता। यही अभी 9 तारीख को मेरा सामान चोरी हुआ एक ट्रेन से, कोसी और हटिया ट्रेन में, और कहा पूर्णिया से लेके ये मुरलीगंज या बनमनकी के बीच में वो सामान चोरी हुआ। मेरे पास उसका उसकी एफआईआर की कॉपी भी है। कुछ नहीं, एक सफेद शेरवानी है, एक टोपी है, उसमें सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो मेरा टैब है, लैपटॉप है, जिसमें तकरीबन 11,000 किताबें हैं। वो क़यामत की सुबह तक उन किताबों को नहीं पढ़ पाएगा। मैनचेस्टर लंदन से हमने किताबें मंगाई थी, पीडीएफ मंगवाया था हमने साइंस और कुरान के ऊपर। टिकट था B1 में, एसी में रख करके सोए। 3 बजे चली वहां से ट्रेन, 2 बजे का टाइम है, लेट थी चली, और फौरन लेकर चला गया वो। उसमें हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल ड्राइवरी लाइसेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिसको बोलते, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। लेकिन आया उठाकर चला गया। अरे तुम्हें अगर टैब लेना था तो टैब बेचकर तुम हमारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते। कौन है वो बच्चे? ज्यादा उम्र के नहीं है, 20 साल, 15 साल, 25 साल के बच्चे। कौन? वो जो ठेपी पीते हैं, वही वो जो कोरेक्स पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं, ये वही बच्चे। हमारे भी बच्चे होते हैं, अगयार के बच्चे भी हो सकते हैं। उनको देख लेना चाहिए बैग खोलने के बाद कि ये किसी मौलाना का ही बैग है। उसमें 1 भी रुपए नहीं, सिर्फ 6 रुपए उसमें, बस एक 5 का सिक्का है और एक 1 का सिक्का है। हम मौलाना के पास कितना पैसा हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौम नजराना हाथ में कुछ तोहफा पकड़ाते हैं, बस उन्हीं से अपना सब कुछ करते हैं हम लोग। कौम में लाके ले जा लगा देते, अपने स्कूल में लगा देते, अपने इदारे में लगा देते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 साल की उम्र में ताजिर बने थे, चोर नहीं बने थे।